ये प्यार चीज़ बड़ी अजीब है, किसी भी हद तक चला जाता है। फिर वो परिवार, दोस्त, रिश्तेदार कुछ नहीं दिखता। यही सोच के कुछ 4 लाइनें मैंने लिखी हैं कि तू ले चल वनवास, मैं सीता बन जाऊंगी। मेरे प्रेम से पहचान हो तेरी, वो राधा बन जाऊंगी। तेरे स्वाभिमान में जलना पड़े तो गौरी बन जाऊंगी। तुझसे हर दिन मिलने की आस में मीरा बन जाऊंगी। शिवाय थोड़ा परेशान हो गया। ना वो इशिता को छोड़ सकता था, ना वो अभी घर ले जाने के लिए तैयार था। उसने सोचा कि वो इशिता को समझाएगा, बट ना जाने कहाँ से इशिता के अंदर हिम्मत आ गई कि वो घर ना जा सके। शाम हो गई, अंधेरा हो चुका था। अब इशिता के स्टेपफादर घर पहुंच चुके थे, तो किसी भी सूरत वापस तो नहीं सकती थी। शिवाय ने अपनी माँ को फ़ोन करके बोल दिया कि वो करण के घर रुकेगा। ठंड बढ़ चुकी थी, अब समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। बस दोनों कहीं ना कहीं बस चले जा रहे थे। शिवाय को अचानक एक पार्क दिखा जिसमें काफ़ी बड़े 2 गुम्बद थे। उसने सोचा इतनी रात को यहाँ कोई नहीं आएगा। आज रात वो दोनों यहीं रहेंगे। दोनों भूखे थे और जेब में पैसे भी नहीं थे। और शिवाय ने इशिता को पूरी रात अपनी गोद में बैठा के सुलाता रहा ताकि उसे परेशानी ना हो। बट ऐसी रात में नींद किसे आनी थी। फिर एक दूसरे से बात करते 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 कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने उस पार्क में आते थे और थोड़े ही टाइम में स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाना शुरू कर देते। दोनों को तुरंत वहाँ से निकलना था क्योंकि दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में थे और कोई देख लेता तो प्रॉब्लम हो जाती। फ़ोन की आखिरी कुछ बैटरी बची थी। शिवाय ने करण को मिलने को बुलाया। कुछ टाइम बाद जब करण आया तो शिवाय ने उसे सब बता दिया। करण उन दोनों को अपने घर ले गया क्योंकि इस टाइम उसके घर में कोई नहीं होता। करण के घर जाके दोनों फ्रेश हुए, दोनों ने खाना खाया और फिर करण ने कुछ पैसे अपनी फैमिली के अकाउंट से निकालकर शिवाय को दे दिए। अब खाने के लिए पैसे तो थे, पर रात बिताने के लिए अभी भी छत नहीं थी। ये अब भी बड़ा सवाल था। अब एक ही उम्मीद नज़र आ रही थी, राशिद का घर, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। लेकिन राशिद के घर जाने में रिस्क था। वहाँ शक करके कोई भी आ सकता था। इसलिए सिचुएशन समझने के लिए पहले करण अकेला राशिद के घर गया और जो सोचा था वही हुआ। रात भर इशिता नहीं आई तो इशिता की माँ उसके छोटे भाई के साथ उसे ढूंढने निकल गई। क्योंकि सोनी और गिन्नी का भाई पहले ही शिकायत कर चुका था तो राशिद पे शक होना नॉर्मल था। जब करण पहुंचा तो वहाँ राशिद से इशिता की माँ पूछ रही थी और ये धमकी दे रही थी कि बता दे कि इशिता कहाँ है वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी। वो शिवाय के घर भी जा चुकी थी। शिवाय के पेरेंट्स कितना भी लड़ते हो, उन्हें शिवाय पे बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया। राशिद और करण शिवाय के घर चले गए ये देखने के लिए कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। करण को देख शिवाय की मॉम को लगा कि शिवाय भी आ गया होगा क्योंकि उसके घर रुका है यही बोल के वह गया था। पर जब शिवाय राशिद करण के अजीब बिहेवियर दिखने लगे तो शिवाय की मॉम को शक हो गया। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं दोनों को। राशिद ने प्लान बनाया कि वो रात को चुपचाप इशिता और शिवाय को घर बुला लेगा और ठीक ऐसा ही हुआ। रात को चोरों की तरह दोनों राशिद के घर पहुंच गए। कुछ देर बाद इशिता के घर से आवाज़ आने लगी। भाई की आवाज़ सुन के इशिता रो गई, बट वो जा नहीं सकती थी। तीसरे दिन कुछ पुलिस वाले शिवाय को ढूंढ रहे थे। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। कंप्लेन इशिता की फैमिली शिवाय हमने करी थी। साथ ही इशिता की तबीयत भी खराब हो चुकी थी, ऑब्वियसली इतना घूमते रहने की वजह से।
शिवाय का एक डर और था कि अगर पुलिस शिवाय को ले गई तो इशिता अकेले कैसे रहेगी। शिवाय को इशिता की कंडीशन देखा नहीं जा रहा था। उसने राशिद और करण से मिलकर एक प्लान बनाया ताकि इशिता अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाए। प्लान के अकॉर्डिंग सोनी और गिन्नी इशिता से मिलके ये बोलेंगी कि पुलिस कंप्लेंट उसकी फैमिली ने की है और शिवाय से मिलते ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। शिवाय को कुछ ना हो इस डर से इशिता मान गई और अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। शाम को दोनों अपने घर लौट आए और करण ने सेफ्टी के लिए अपना फ़ोन इशिता को दे दिया। फिर बात का डर था। इसके स्टेप फादर ने इस बार हद कर दी। उसके स्टेप फादर ने उसके पैर के तलवों पर गरम चाकू से बार बार मारा, लेकिन इस बार इशिता चिल्लाई नहीं, जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो, और अपने स्टेप फादर को कहती है जितना मारना है मार लो, इस बार बच गई तो पुलिस पे जाऊंगी सीधा। उसके घर वाले शौक थे। उसके स्टेप फादर अब डर चुका था, क्योंकि अब उसकी आवाज में डर नहीं हिम्मत थी। रात को सोनी ने इशिता को जब सारी बात बताई तो इशिता समझ गई कि शिवाय ने ये सब कुछ उसके लिए किया। अब इशिता सबको बोल चुकी थी कि वो शिवाय से प्यार करती है। जिसको जो करना है अब वो करे। उसका सारा डर खत्म हो चुका था और दोनों अपनी फिर से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर चुके थे। इतनी सिंपल लव स्टोरी कभी नहीं हो सकती। 2 लाइनें लिखी हैं कि जो मांग लो और टूट जाए तारा, आसमां को मंजूर कहाँ है। जो मांग लो और टूट जाए तारा, आसमां को मंजूर कहाँ है। इम्तिहान तेरे प्यार का लेने को फुर्सत में खुदा बैठा जो है। जी हाँ, शिवाय और इशिता की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही और फिर दोनों ने सोचा कि अब पूरी दुनिया को बता देने का टाइम आ गया है कि कितना प्यार है। उन दिनों एक फेमस चैनल ने नेशनल लेवल डांस कंपटीशन रखा था। रोहन, इशिता एक अच्छी डांसर थी और शिवाय को बिल्कुल डांस नहीं आता था। सो इशिता ने अपना और शिवाय का रजिस्ट्रेशन कर दिया और शिवाय को इन शर्तों में मना लिया कि वो उसे डांस सिखाए। 1 मंथ रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब ऑडिशन था। इशिता ने फास्ट रखा था ताकि वो और शिवाय इस ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाए। जब शिवाय को ये बात पता चली उसे गुस्सा आ गया और उसने बोला, इशिता तुम पागल हो, बिना खाए परफॉर्म कैसे करोगी, तुम अभी कुछ खाओ। इशिता ने बोला, नहीं शिवाय, फोर्स मत करना, मेरी कसम है, मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया। शिवाय ने कहा, तुम्हारी हर बात मानता हूँ पर ये नहीं, अब जिद छोड़ दो। इशिता ने सर हिलाते हुए हंसकर मना कर दिया, जिस पे शिवाय को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कह दिया कि ठीक है, तुम ही जाओ ऑडिशन पे, मैं नहीं जाऊँगा। इशिता ये कहते हुए निकल गई वहाँ से कि तुम आओगे, और जब तुम 2 घंटे बाद शिवाय का गुस्सा शांत हुआ। वो ऑडिशन के लिए निकल गया। जब वो ऑडिशन देने गया तो वहाँ बहुत भीड़ थी। उसने कई कॉल किए इशिता को, बट फ़ोन नहीं लग रहा था और इशिता कहीं मिल ही नहीं रही थी। ऑडिशन ख़त्म हो गए, सब अपने अपने घर निकल रहे थे और शिवाय वहीं इशिता का वेट कर रहा था। उसने राशिद से पता करने को कहा कि क्या इशिता घर तो नहीं है। जब राशिद ने पता किया तो इशिता घर पे भी नहीं थी। कहाँ थी इशिता फिर? उसे तो बहुत इंतज़ार था इस दिन का, फिर वो आई क्यों नहीं? ये जानने के लिए इस एपिसोड का आखिरी चैप्टर का इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप शोइंग योर लव, एंड यस, कीप शेयरिंग इफ यू लाइक।